Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Karkan Education. Today I am going to discuss about the mechanical engineering objective series in subject of workshop technology practice set 6. तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। द फ्लक्स कॉमनली यूज्ड इन ब्राइजिंग इज, जो हम फ्लक्स ब्राइजिंग यूज करते हैं वो कौन सा मटेरियल होता है? जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, रोजिन प्लस अल्कोहल और बोरेक्स। तो हम इसे क्या क्या यूज करते हैं? कमेंट दें। दैट इज बोरेक्स। ए जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड, जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होती है? क्या गैल्वेनाइजिंग होता है, एनोडाइजिंग होता है, पार्किसाइजिंग होता है या सेरेडाइजिंग होता है? विच वन इज प्रोसेस है जिंक डिफ्यूजन? जिंक डिफ्यूजन किसमें होती है? तो दैट इज 52 का क्या होगा? डी, दैट इज सेरेडाइजिंग प्रोसेस में। देन गैल्वेनाइजिंग ए प्रोसेस ऑफ, तो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस क्या होती है? जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस तो नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि देखा कि जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस किसमें होती है? दैट इज सेरेडाइजिंग में, है ना। तो व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस? तो galvanizing process what is called? That is a process coated with zinc white hot dipping process. That is option B is correct. An oxidizing process used for aluminium and magnesium article is called. यदि हमें ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस यूज हो रही है एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम के लिए तो उसे क्या बोलेंगे, है ना। तो गैल्वेनाइजिंग तो बोलेंगे नहीं, सेरेडाइजिंग बोलेंगे नहीं। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, एनोडाइजिंग और पार्किसाइजिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस फॉर एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर्टिकल इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। A process used for making thin phosphate coating on a steel is called पार्किसाइजिंग। S, क्योंकि जब हम उस पे थिन फॉस्फेट कोटिंग करते हैं स्टील पे, उसे कहते हैं पार्किसाइजिंग। Then in order to cut mild steel, the cutting angle of चीजें should be, है ना, कितना होगा? कटिंग एज ऑफ दिस चीजें कितनी रहेगी? तो दैट इज 60 डिग्री। कोल्ड चीजें आर मेड बाय, कमेंट देम फास्ट। कोल्ड चीजें किससे बना होता है? विच प्रोसेस? ड्राइंग प्रोसेस, रोलिंग, पियर्सिंग, फोर्जिंग। तो आपका इसमें क्या है? दैट इज फोर्जिंग से, उसे पीट पीट के गर्म करके बनाते हैं ना। द कोल्ड चीजें आर मेड फ्रॉम, अभी मेड बाय विच प्रोसेस, अब क्या है? विच मटेरियल, कौन से मटेरियल का बना होता है? तो दैट इज कास्ट टूल स्टील। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए चीजेल इज यूजुअली, तो कैसा होता है? ऑक्टागोनल शेप होता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, हेक्सागोनल। तो विच वन? दैट इज कॉल्ड ऑक्टागोनल शेप। The cutting edge of a chisel should be, cutting edge of the chisel should be hardened होता है, tempered होता है। तो which type of process is used? तो 60 का क्या होता है? hardened and tempered, दोनों किया रहता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The chisel used for cutting cleavage is, तो फ्लैट चिजेल, कैप चिजेल, राउंड नोट चिजेल, डायमंड पॉइंट चिजेल। हमें कीवेज कटिंग करनी है तो विच टाइप ऑफ चिजेल यूज करेंगे? तो दैट इज कॉल्ड कैप चिजेल। यदि कीवेज हमें करनी है तो दैट इज कैप चिजेल। डायमंड पॉइंट चिजेल यूज फॉर कटिंग, यदि हमें डायमंड पॉइंट चिजेल है तो कौन सा कट होगा? दैट इज वी शेप्ड ग्रूव कट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड डायमंड पॉइंट चिजेल। फॉर कटिंग ब्रास, हमें क्या है? ब्रास मटेरियल कट करनी है। द हेक्सा ब्लेड शुड हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ टीथ पर 20 mm, क्योंकि हमें जो भी हेक्सा होती है पर 20 mm पे डिफाइन करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ टीथ होगी? तो दैट इज 14 नंबर ऑफ टीथ पर 25 mm फॉर कटिंग ऑफ द ब्रास। हेक्सा ब्लेड कट्स ऑन, कौन से स्ट्रोक में हेक्सा ब्लेड कटिंग होता है ना। तो दैट इज फॉरवर्ड स्ट्रोक। जब हम फॉरवर्ड स्ट्रोक करते हैं तो हमारा
कटिंग होता है। ए width of slot cut by hacksaw blade is width of the blade। तो क्या होगा, width of the blades के बराबर कट होगी या उससे कम होगा या इक्वल टू होगा, which one? तो ऑलवेज क्या होगी, जो भी width है हमारा hacksaw blade का उससे ग्रेटर रहेगी। The length of hacksaw blade is distance between the outside edge of the hole which fits over the pin। Yes, क्योंकि आपका जो लेंथ ऑफ द ब्लेड होता है पिन से आउटर तक हमारा होता है। द टीथ ऑफ हैक्सॉ ब्लेड आर बेंट। व्हाई शुड बेंट? तो बेंट कैसे रहती है, एक अल्टरनेट करके हम सेट करते हैं, अल्टरनेट टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट एंड एवरी थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो दैट इज 67 का सी। हैक्सॉ ब्लेड इज स्पेसिफाइड बाय इट्स व्हाट, लेंथ, विड्थ, नंबर ऑफ टीथ। तो देखिए इसमें आपको यदि सॉरी मोस्ट एप्रोप्रिएट तो आपको लेंथ होगी, अदरवाइज क्या है नंबर ऑफ टीथ से भी होती है। तो यदि मल्टीपल है कि एक से दो ज्यादा तो लेंथ एंड नंबर ऑफ टीथ दोनों होगी, बट ओनली वन है दैट मींस लेंथ। टू प्रिवेंट द बॉडी ऑफ ब्लेड फ्रॉम जैमिंग इन सॉकेट द टीथ ब्लेड आर, उसको क्या करते हैं, सेट करते हैं, है ना, टीथ को क्या करते हैं, दैट इज सेटिंग करते हैं। ए फाइल विथ 20 टीथ पर 25 mm इज कॉल्ड। जब 14 था तो ब्रास कटिंग के लिए हम यूज किए थे, जब 20 नंबर ऑफ टीथ पर 25 mm है तो उसे कौन सा करें बोलेंगे, फाइल, दैट इज रफ फाइल। A file 50 to 60 teeth per 20 mm is called wastard file। No, उसे फाइल स्मूथ फाइल बोलते हैं, that is B। When the file is moved to and fro over the work is known as। तो to and fro हो रही है तो आगे पीछे, that means what, pull and push, क्या उसे बोल सकते हैं, तो that is called draw file। When filing soft metal, the file teeth are clogged with minute particles of metal। The file should be cleaned by। तो वॉशिंग वाटर करेंगे, रनिंग ऑन वुड करेंगे, वॉशिंग विद डाइल्यूट एसिड यूजिंग फाइल कार्ड। तो क्या है, आप देखते होंगे कि आप मिस्त्री जो है उससे एक छोटा सा फाइल रहता है उससे करता है, दैट इज यूजिंग फाइल कार्ड, दैट इज 73 का डी। ये फाइल रिमूव द मेटल ड्यूरिंग विच स्ट्रोक, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। तो 74 का अभी हमने पढ़ा था, फॉरवर्ड कट में होती है। क्लियर। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ फाइल यूज फॉर वुड वर्क इज। वुड वर्क करने के लिए हमें विच टाइप ऑफ फाइल का यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रैस्प कट फाइल। V block is to check the trueness of the flat, locate center of the round bar, check the surface roughness and none of the। तो V block हम किसके लिए यूज करते हैं, तो V block हम ग्रूव चेकिंग के लिए करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है, दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। सरफेस प्लेट इज यूज टू चेक द ट्रूनेस ऑफ द फ्लैट सरफेस एस। स्क्राइबिंग ब्लॉक इज यूज टू, स्क्राइबिंग ब्लॉक किसके लिए करते हैं, तो हम मार्किंग करते हैं, है ना। तो स्क्राइबिंग ब्लॉक में लोकेट द सेंटर ऑफ द राउंड बार, क्योंकि आप जब लेथ मशीन पे सेंटरिंग करते हैं तो उसमें स्क्राइबिंग बॉक्स यूज करते हैं कि हम सेंटरिंग जब करते हैं तो उसके थ्रू हम मैनेज करते हैं, तो दैट इज स्क्राइबिंग बॉक्स। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर शाफ्ट एंड थिकनेस ऑफ पार्ट एंड डेप्थ ऑफ द होल। तो अब देखिए इसमें माइक्रोमीटर तो होता है, लेकिन विच टाइप ऑफ माइक्रोमीटर, है ना। माइक्रोमीटर तो होगी लेकिन विच टाइप, तो उसे हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। द इंस्ट्रूमेंट विच हैज ऑल द फीचर्स ऑफ ट्राई स्क्वायर, बीवेल, प्रोटेक्टर, रूल्स एंड डिस्क्राइबर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट होती है, दैट इज 80 का डी। The accuracy of micrometer, caliper, dial indicator can be checked by। तो हम किसके थ्रू चेक करते हैं, है ना,
तो दैट इज स्लिप गेज। स्लिप गेज के करस्पॉन्डिंग हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द क्लियरेंस बिटवीन टू मैटिंग पार्टिकल इज, तो क्या है आपका फिलर गेज, दैट इज 82 का ए फिलर गेज। द प्रोग्रेसिव लिमिट गॉज हैज, प्रोग्रेसिव लिमिट गॉज में क्या होता है, तो गो एंड नोट गो मेंबर ऑन दी सेम साइड ऑफ द गेज होता है। प्रोग्रेसिव में गो एंड नोट गो मेंबर सेम साइड में होते हैं, दैट इज 83 का ए। द ए रिंग गॉज इज यूज टू, रिंग गेज से हम क्या यूज चेक करते हैं, तो चेक द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट और स्टड, है ना। ए प्लग गॉज इज यूज टू चेक द डायमीटर ऑफ शाफ्ट एंड स्टड। अभी हमने किसका किया, रिंग गेज से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्लग गेज से नहीं होगी, दैट इज रॉन्ग। In order to check the clearance between two matting surface, a gauge should be used to, तो अभी दो मैटिंग पार्टिकल के बीच में क्लियरेंस चेक करनी है, तो उसे हमने अभी पढ़ा था क्या, फिलर गेज। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द डायमेंशन, है ना, तो दोनों के बीच के डायमेंशन में क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टॉलरेंस। क्योंकि दोनों के बीच का अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होगी दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। क्लियर। नेक्स्ट, द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज, तो मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज है तो क्या कहलाएगा, दैट इज अपर डेविएशन। और वही जब होगी मैक्सिमम लिमिट की जगह मिनिमम लिमिट, है ना। द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज, तो क्या कहलाएगा, दैट इज lower deviation, that is what, that is called lower deviation. In unilateral system of tolerance, the tolerance is allowed on, तो एक साइड होगी तो एक्चुअल साइज पे होगा या नॉमिनल साइज पे, तो वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज दैट इज 90 का बी। इन bilateral system of the tolerance, the tolerance is called allowed on, तो क्या होगा इसमें, both side, तो both side on which type of dimension, जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी हमने किस में किया, नॉमिनल साइज, तो इसमें भी क्या होगी, दैट इज नॉमिनल साइज 91 का डी। ये बेसिक शाफ्ट इज वन हुज, अब शाफ्ट है तो शाफ्ट में हमारा अपर डेविएशन 0 होगा या लोअर डेविएशन 0 होगी, तो शाफ्ट में हमारा अपर डेविएशन 0 होगा, तो बेसिक होल रहेगी तो क्या होगा, लोअर डेविएशन 0 होगी, दैट इज 93 का ए। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 100 H6G5, दैट मीन्स, तो इसमें क्या रहेगा कि आपका इसमें बेसिक साइज, है ना, बेसिक साइज 100 एंड H6 मीन्स ग्रेड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द टोटल नंबर ऑफ टॉलरेंस ग्रेड कितनी होती है, tolerance grade that is 18. According to Indian standard total number of fundamental deviation, answer them, क्या होता है, comment fast, that is 25. When the dimension tolerance can be expressed as 20 plus minus 0.25, then which type, कितना होगा इसमें, इसका टॉलरेंस कितना होगा, दैट इज प्लस माइनस पॉइंट, ये 0.06। व्हेन द डायमेंशन ऑफ बेसिक साइज इज एक्सप्रेस्ड एट 20 प्लस माइनस, दोनों अलग अलग है, प्लस में 0.035 और माइनस में 0.025, तो इस केस में हमारा क्या होगा, एक्चुअल डायमेंशन, तो इसमें अलग अलग है तो कुछ भी नहीं, दैट इज जो बेसिक साइज है वही रह जाएगी, दैट इज 20। द सरफेस रफनेस इज एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली बाय, तो कौन से मेथड से, तो सेंटर लाइन एवरेज मेथड एस, रूट मीन स्क्वायर मेथड एस, दैट मींस बोथ, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने क्या है 50 क्वेश्चन के। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल है,
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।